हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th 5.3 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में एक और फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फोर्थ फॉर्मूला। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूलाज यूज़ किए थे, ठीक है। अभी का फोर्थ इंट्रोड्यूस होगा। पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है शो दैट, 10th क्वेश्चन है ये बोल रहे हैं शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। शो दैट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा, और आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें आपको AN गिवन है 3 + 4N, ठीक है। ये कि जनरल टर्म दे दी इन्होंने हमें, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो AN है, यहाँ से आप जितनी भी AP की टर्म्स निकालोगे वो बाद में एक AP सीरीज बनेगी। पहले ये टर्म्स कैसे निकलेंगी। AN का मतलब क्या है कि कौन सी टर्म है, nth टर्म, ठीक है। AN का मतलब क्या हुआ है, कौन सी टर्म हुई, nth टर्म। अगर आपने 10th टर्म निकालनी होगी कैसे पता चलेगा, तो n को क्या पुट करोगे 10। 5th टर्म निकालनी होगी, n को क्या पुट करोगे 5। अगर आपने A1 फर्स्ट टर्म निकालनी होगी तो n को पुट करोगे 1। तो सबसे पहले आप यहां से A1 निकालिए, ठीक है। n को मैं 1 पुट कर रहा हूं, कहीं पे भी n आएगा वहां पे 1 पुट कर देना, ठीक है। 3 + 4 × 1 दैट इज 3 + 4 क्या बना 7। कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट टाइम पुट कर दो n को 2 पुट कर दिया, फिर ये आगे क्या बनेगा आपके पास 3 + 4 एज इट इज, n को क्या पुट करना हमने 2, ठीक है। अब ये बनेगा 3 + एज इट इज 3 + 4 2 = 8। पहले मल्टीप्लाई होनी है, एक बच्चे ने क्या कर दिया 7 × 2 लिख दिया। 7 × 2 नहीं बनेगा, ये पहले बोर्ड मास होता है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ये बन गया 11। सिमिलरली आगे A3 निकाल दीजिए, ठीक है। जब आप यहाँ से A3 निकालोगे तो 3 + 4 × 3 3 + 12 15 आ गया, अप टू सो, और ये ऐसे निकलती जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो AP बन रही है वो क्या बन रही है, वो सीरीज आ रही है 7, फिर नेक्स्ट नंबर है 11, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 19 अप टू 100। इन दोनों में D कितनी है, इन दोनों में D कितनी है, तो आगे भी 4 आएगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये टर्म आपकी AP है, ठीक है। तो AP निकालने के लिए AP किस सीरीज को बोलते हैं जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा हो, है ना, प्लस या माइनस सेम आ रहा हो। तो यहाँ से पहले आप D निकालिए, सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज 4। अभी पहले ये तो डिसाइड हो गया कि ये वाली सीरीज है जो AP में है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में जो हमने प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करके दिखाना है। चलो एक बार फिर से D निकाल दो, 15 - 11 दैट इज 4। D सेम आ गई, सो 7 11 15 आर इन AP। ये तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है हमारे से, ठीक है। अब अगर आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अभी आपको इसकी S15 भी निकालना है, S15 निकालना है, ठीक है। इसके साथ उन्होंने ये चीज़ भी पूछी है। तो S15 निकालने के लिए या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला लगेगा। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, n पता हो, n पता चल गया 15, A पता हो, A पता चल गई 7, n 15 है, D है 4, तो ये तो लग जाएगा। इसको अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि आपके पास A50 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे A है 7, D है 4, N है 15। तो पहले Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × D
यस, आगे 15/2, थोड़े दिन बाद वापस कर रहे हैं ना इसलिए बड़ा लग रहा है। 2 इंटू ए की वैल्यू है 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, राइट। फिर आगे 15/2, दिस इज 14 प्लस 14 इंटू 4, तो ये बनेगा 15/2, 14 प्लस 56, 15/2 इंटू 70, ठीक है। अब आगे कर दो इनकी मल्टीप्लाई, कटिंग। हाँ जी, या तो आप करो फटाफट मल्टीप्लाई, नहीं मैं करके बता रहा हूँ कि 35 इंटू 15 कितना होगा, 350, 450, 525, ठीक है। चेक कर लीजिए आंसर, चेक कर लीजिए आंसर कितना ही आ रहा है। आगे आपके पास 10th का सेकंड पार्ट आ रहा है, ठीक है। इस सेकंड पार्ट में बच्चे सेम टू सेम है, खाली यहाँ पे चेंज है। आपको ए एन गिवन है, मतलब कि यहाँ से अभी हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि जब भी आपके पास ए एन होगा और आपको मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मानना कि आ ही नहीं रहा, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले एन को 1 पुट कर दो, A1 आ जाएगा, एन को 2 पुट कर दो, A2 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, D आ जाएगा। कुछ मार्क्स तो आएंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है। तो सेम प्रोसेस, ए एन गिवन है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ना ही नहीं कि आगे इन्होंने बोला क्या है, स्टार्टिंग प्रोसेस ये होना ही चाहिए, ठीक है। पहले आप यहाँ पे एन को 1 पुट कर दो, 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, क्लियर है। फिर जब आपने एन को 2 पुट किया, A2, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1। फिर आपने एन को 3 पुट किया, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15, ये बन गया -6, अप टू 100, ठीक है, क्लियर, यही था ना। फिर आपके पास जो AP सीरीज लग रहा है कि ये AP बनेगी, वो कौन सी है, दैट इज 4 -1 -6 अप टू 100। अभी चेक करना है क्या ये AP है या नहीं, है ना। तो D निकालते हैं। D का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -4, ये बन गया -5। फिर आगे थर्ड माइनस सेकेंड, -6 माइनस इंटू सेकेंड -1, -6 पहले, फिर ये माइनस, फिर ये -1, तो ये माइनस माइनस +1 बन गया -5। तो D सेम है ना। सो यस, 4 -1 -6 आर इन AP, ये तो हो गया। अब सेकेंडली इसने भी इसी क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी है कि S50 निकालिए, तो सेम प्रोसेस है। हाँ जी, तो S50 निकालिए, और इसके लिए आपके पास A कितनी है, A है आपके पास 4, D आ रही है -5, और N की वैल्यू है 15। तो पहले SN का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n/2 मीन से 15/2, 2 इंटू 4, 15 माइनस 1 इंटू -5, 15/2 8, 14 इंटू -5, ठीक है। 15/2 8 प्लस माइनस -70, 70 में से 8 गई, ठीक है। 62 साइन आएगा माइनस का नेगेटिव। और अब मैं क्या करूँगा, इस 2 की कटिंग कर रहा हूँ 15 के साथ, दैट इज 15 इंटू -31। वापस इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करो या मैं करूँगा, बोलो कितना आ रहा है, -4 6 5। आंसर चेक कर लो, इतना ही आ रहा है इसका, चेक करना आंसर।
अब बच्चे आ गए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मैंने बोला था ना कि 10th में कि न्यू फॉर्मूला आपके पास आपके साथ इंट्रोड्यूस होगा, वो फॉर्मूला 10th में नहीं 11th में होगा अभी, ठीक है। 10th में हमारा काम ऐसे ही चल गया, अभी हम 11th में वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले इसके स्टेटमेंट समझिए। 11th क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्वेश्चन है 11th, find the sum of first n terms of an AP is, सॉरी इसमें फाइंड द नहीं बोला गया, इसमें इफ बोला गया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वेयर, मीन से इसके n नंबर ऑफ टर्म्स का हमें पहले सम बता दिया गया, ठीक है। हमें पहले इसका सम बताया गया है। तो यहाँ पे है इसका Sn कितना है 4n माइनस n स्क्वेयर, ये स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। फिर इन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी हमसे। सबसे पहले पूछा व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1, ठीक है। वो पूछ रहे कि इसकी S1 कितनी होगी या फिर A कितनी होगी। A को ही S1 हम बोलते हैं। समझाता हूँ ये प्रैक्टिकली कैसे। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि आपके पास एक AP सीरीज है, एक कोई भी लड़का है जिसका नाम राजू है, वो घर से पैसे लेके जाता है, ठीक है। पहले दिन उसको 3 रुपीज़ मिले, नेक्स्ट डे उसको 4 रुपीज़ मिल गए, 7 मिल गए, और पैसे मिले तो 7 रुपीज़ हो गए, फिर और पैसे मिले होंगे 11 हो गए, फिर और पैसे 50। तो ये AP सीरीज बन रही है। यहाँ तक उसके पास कितने पैसे हो गए, 2 दिन में 10 हो गए, 3 दिन में कितने पैसे हो गए होंगे 21 हो गए, फर्स्ट डे में कितने पैसे हुए थे 3। तो फर्स्ट डे में जितने पैसे मिले थे और फर्स्ट डे तक जितने पैसे मिले उनका रेट सेम ही है, तो मतलब कि A और S1 हमेशा सेम रहता है, ठीक है। इनमें हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो एक तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक S1 निकालिए, n को 1 पुट करोगे तो S1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि S2 निकालिए, व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म्स। S1 निकालना है, फिर आपने एक S2 निकालना है, फिर आपने एक A2 निकालना है, एंड व्हाट इज सेकंड टर्म, ठीक है। सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड कीजिए, 10th टर्म फाइंड कीजिए, nth टर्म फाइंड कीजिए। A2 के बाद फिर वो बोले कि थर्ड टर्म निकालिए, फिर वो बोल रहे कि इसकी 10th टर्म निकालिए, फिर वो बोल रहे कि इसकी nth टर्म निकालिए। इतना कुछ एक छोटे से क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है। तो ये इम्पॉसिबल है या बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप यही फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे 4 मार्क्स से, ठीक है। तो इसमें हम अभी क्या करेंगे, एक न्यू फॉर्मूला अप्लाई आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम में ये थोड़ा ना कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें 5 क्वेश्चन पुट कर लिए स्टेप मार्किंग कैसे बनेगी। कभी कभी वो ये रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव, इतना सा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक न्यू फॉर्मूला समझिए। आपके पास A2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होगा S2 माइनस S1, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यही है, क्या सिर्फ यहाँ से A2 ही निकलेगा, नहीं, आपने जो कोई भी टर्म निकालनी है, ठीक है, उतनी टर्म का सम लो, उससे पहले वाले टर्म का सम लो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो वो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। सपोज कर लो कि अगर आपने 10th निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 टर्म्स का सम माइनस 10 से एक नंबर कम 9 टर्म्स का सम, ठीक है। तो ये ऐसे AN आ जाएगी, जो भी ये निकालनी है आपने। सबसे पहले अभी यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिए ये बताइए कि 4n से Sn है ना, S1 कैसे निकालोगे आप। n को क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे 1, ठीक है। तो n को 1 पुट किया, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 ये बन गया 3। फिर आगे n को 2 पुट किया, 4 इंटू 2 माइनस
2 स्क्वायर, ये बन गया 8 माइनस 4 और वैल्यू आ गई 4। फिर आ गया है A2 निकालना ना हमने, ठीक है। तो A2 कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1, क्लियर है। तो A2 को मैं लिखूंगा S2 माइनस S1 और S2 क्या है 4 माइनस S1 क्या है 3, मतलब ये आ गया 1। अब ये आपने जो भी AP निकालनी है, देखो इसमें आपको NO तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें 3 है, इसमें 10 है, और आपको एक A पता होनी चाहिए। A हम S1 को ही बोलते हैं, A बोलते हैं S1 को, ठीक है। दूसरी बात आएगी D, अगर D निकल आई ना तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो D निकालने के लिए आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपके पास, A2 है हमारे पास 1 माइनस A1 कितनी आई थी, A1 है हमारे पास 3, तो D आ गया -2। मतलब कि आपके पास A की वैल्यू आई है 3, D की वैल्यू आ गई -2। तो पहले अगर आपने A3 निकालने हैं, अब मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि AN का फॉर्मूला तो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D, 3 से एक नंबर कम बोलना होता है। तो A3 का फॉर्मूला क्या बन गया, A प्लस 2D। अभी A की वैल्यू 3 है, 2, D की वैल्यू -2 है, 3 प्लस माइनस -4, तो ये बन गया -1, ठीक है जी। आगे A10, A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 9D। अभी A की वैल्यू क्या है 3, 9, D की वैल्यू क्या है -2, 3 प्लस माइनस -18 -50। फिर AN निकालना है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अभी A की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, ये लिख दी हमने, है ना। N को N रखोगे और D है -2, 3 प्लस माइनस -2N माइनस माइनस +2, 3 + 2 बन गया 5 -2, ठीक है। ये क्वेश्चन 11 था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, तीनों सेम है। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख लो, 12th एंड 13, नेक्स्ट 13 14 खुद करना। 13 तो डिटो है, 14th की AP समझ लेना, बाकी खुद ट्राई करना, फिर बाद में आंसर मैच करना। वैसे ये आप स्टार्ट कर सकते हो, आपने ऑलरेडी 5.2 में ऐसे क्वेश्चन कर लिए, डिविजिबल बाय 7 था, नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 था, ठीक है। ये तो उससे भी काफ़ी ईजी है। ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहले ऐसे 40 नंबर 40 नंबर उठाओ जो 6 के टेबल पे आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। सबसे पहला नंबर 6 के टेबल पे कौन सा आ रहा है, बताइए। पॉजिटिव 6 आ रहा है, बहुत तेज दिमाग चलाया आपने, 6 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोलते हैं 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या आएगा, वेरी गुड 18। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, अप टू सोन। आपने 40th नंबर तक ऐसे ही जाना है, ठीक है, गुड। तो A की वैल्यू क्या है 6, A की वैल्यू क्या है 6। अब D कैसे आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। और N क्या है, और अभी हमें S40 फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमें S40 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड लगेगा थर्ड लगेगा, सेकंड लगेगा, थर्ड तो लग नहीं सकता क्योंकि थर्ड में हमारे पास AN है ही नहीं। तो काफ़ी इजी है, यहाँ से खुद कर सकते हो आगे। तो ये आ गया SN N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये बन गया 40/2
2 इंटू ए की वैल्यू है 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, डी इज अगेन 6, तो ये बन गया 20, 12, 39 इंटू 6, तो चलिए 12, 2, 3, 4, वैसे मेरी मल्टीप्लाई गलत नहीं होती, ठीक है। आगे बन गया 20 इंटू 246, ठीक है। अब आगे इनकी मल्टीप्लाई 4920, ठीक है, 4920, ठीक है। मैंने ना डिस्कवरी पे एक लड़का देखा था, उसने ना कैलकुलेटर खा लिया था 2 बार, ठीक है। तो कोई भी नंबर बोलो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करके दिखा देता था, 2 बार कैलकुलेटर खाया था उसने, जो भी था, ठीक है। अब आगे देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बच्चे ये बोल रहे कि ऐसे 15 नंबर उठाओ जो 8 के टेबल पे आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आ रहे हो, ऐसे नहीं कोई भी उठाने, जो सबसे पहले आ रहे हैं। सबसे पहले 8 के टेबल पे कौन सा नंबर आएगा? कॉमन सेंस है ना। नेक्स्ट कौन सा आएगा? वो भी 8, ओके 60, नेक्स्ट 24 अप टू 100, 15th नंबर तक हमने ऐसे ही भागना है, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई 8, वेरी गुड। जिसने बोल दिया कि सेम है, मतलब कि उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि इसको छोड़ ही दो, कैलकुलेशन तो करके देखनी है, ठीक है। और डी कितनी आएगी आगे? 6, 8 आएगी। मुझे लगा ये सेम है, दोनों में 6 आ सकती है, 8। एन क्या आएगा? 15, मतलब कि नंबर सभी का चेंज है ना। तो अभी हमने फाइंड क्या करना है? S15। तो SN का फॉर्मूला लगाया, D 8, ये बन गया 16, आगे 14 इंटू 8, 112, 128, ठीक है। और इनके आगे हमने मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीपल 960, ठीक है। चेक कर लो, 15 इंटू 64, 960, कितना ही आ रहा है? यस सर। मेरा कभी गलत हुआ ही नहीं। वेरी गुड। अब आगे बच्चे नेक्स्ट आपके पास वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है? ओड नंबर उठाने हैं। अब सबसे पहले एक धर्म संकट है कि ओड नंबर होते कौन से हैं? जो 2 के टेबल पे नहीं आता हो वो ओड नंबर होते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं, बाकी बच्चे भी ऐसे ही मानते हैं। यस, जो नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते वो नंबर ओड नंबर होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला ओड नंबर कौन सा है? 1। ये पॉजिटिव ओड नंबर है, ठीक है। नेगेटिव तो पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। तो मतलब कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड एपी हमें चाहिए, वो एपी क्या बनेगी? 1, 3, 5 अप टू 250 तक ओड नंबर कौन सा आएगा? अब पीछे से शुरू कीजिए, 249। अब इसमें चेंज आ गया। आपको एन नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या पता हो कि 125 नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन वो फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे? पहले तो ये वही है, पहले 5.2 में जाएंगे, फिर 5.3 में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास यहाँ पे ए आ गया 1, डी आ गया 2, और आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए पहले ए एन का फॉर्मूला लगाया। ए एन है आपके पास 249, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद इसको इक्वल टू रखेंगे हम 249 के,
तो ए है आपके पास 1, एन फाइंड करना है, डी 249, ठीक है। तो पहले 2 दूसरी तरफ जाएगा, Yes. 1. 248, इनकी होगी कटिंग 1 2 4, तो 1 2 4 प्लस 1 एन आ गया 125, ठीक है। क्लियर। अभी तो एन आए हैं लेकिन हमने तो एस एन फाइंड करना है, तो एस एन 5.3 में जाओगे आप, एस एन हमने फाइंड करना था। उसके लिए आज बच्चे आपके पास ए एन गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, थर्ड, ठीक है। दिस इज n बाई 2 a प्लस ए एन, एन आपके पास 125 बाई 2, अब a की मल्टीप्लाई क्या है, a है 1 और ये है आपके पास 249, टू 125, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर अब फंस गए, अब मल्टीप्लाई करके दिखाए 125 इंटू 125 कितना आएगा, ठीक है, यही सोच रहे हो ना। 3 1. 15625, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं बता दिया मैंने, चेक करना। 15,600. अब देखो ये लिख दिया पहले, ठीक है। चलिए उतारिए इसे।